सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रक्षाबंधन का दिन भाई बहन का दिन कहलाया जाता है। 11 साल की स्मिता के लिए भी ये दिन खुशियों से भरा होता था, जब उसके सारे बड़े भाई बहन घर आकर खूब मजा करते थे। पर कुछ साल पहले एक रक्षाबंधन का दिन स्मिता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, ये कोई नहीं जानता था। रक्षाबंधन की रात स्मिता और उसके भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे। स्मिता की सबसे बड़ी बहन नेहा ने कहा कि वो आत्मा बुलाना जानती है। हॉस्टल की सहेलियों के साथ नेहा ये अक्सर करती रहती थी। सब जोर से उस पर हंसने लगे। उन्हें लगा नेहा सबको डराने की कोशिश कर रही है। अपना मजाक बनते देख नेहा आत्मा को बुलाने के लिए राजी हो गई। नेहा ने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी और सबको एक गोले में बैठने के लिए कहा। उसके बाद नेहा ने गोले के बीच में एक कैंडल और एक सिक्का रख दिया। नेहा ने सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहा और कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना। और ये कहकर नेहा आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगी और देखते ही देखते गोले के बीच में पड़ा सिक्का हिलने लगा। सब ये देखकर भौचक्के रह गए। गोले में पड़ा सिक्का अब उठकर खुद घूमने लगा और घूमते घूमते गोले से बाहर निकलकर दीवार पर चढ़ने लगा। डर के मारे सबकी हालत खराब हो रही थी और उस समय छोटी सी 11 साल की स्मिता इतना डर गई थी कि उसने अपना हाथ छुड़वा के अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही स्मिता ने अपना हाथ छोड़ा, सिक्का जमीन पर गिर गया। पर जो दीवार पर रह गया था, वो देखकर सब डर से कांपने लगे। दीवार से एक औरत चिपकी बैठी थी, जिसकी गर्दन टूटी हुई थी, नाखून लंबे थे, होठ सिले हुए और आंखें दूध सी सफेद थीं। सब मानो अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गए थे। नेहा उठी और सिक्का उठाने के लिए डरी डरी आगे जाने लगी। जैसे ही उसने सिक्के को छुआ, वो औरत नेहा के ऊपर झपटी और उसे नोचने लगी। ये देखकर स्मिता जोर से चीखने लगी और स्मिता के मम्मी पापा अंदर आ गए थे। उन्हें देखते ही वो औरत नेहा के ऊपर से गायब हो गई। सब लोग नेहा को डरी नजर से देखने लगे। नेहा उठी और पलटी। उसके होठ बिल्कुल उस औरत की तरह सिले हुए थे। नेहा ने स्मिता के मम्मी पापा को देखकर बहुत जोर से चिल्लाया और वहीं पर बेहोश हो गई। वो लोग फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर भागे, जहां उसका इलाज हुआ। कुछ समय बाद वो ठीक हो गई। छोटी सी स्मिता को ये रक्षाबंधन का दिन हमेशा के लिए एक दिल दहला देने वाली याद दे गया। ये घटना 2013 की है और ये कहानी हमसे खुद स्मिता ने मेल पर शेयर की थी। आप भी हमें खूनी stories@gmail.com पर अपने साथ हुई सच्ची घटनाओं पर कहानियां भेज सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी।